नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में हैं। कलेक्टर एसपी के साथ सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर सीएम फीडबैक ले रहे हैं। जिलेवार हालात की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के कहर को देखते हुए बेहद सजग दिखाई दे रहे हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं और अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके द्वारा की जा रही है, जिसमें तमाम आला अधिकारियों के साथ वो जुड़े हुए हैं और हालातों को लेकर के फीडबैक उनके द्वारा लिया जा रहा है। समीक्षा वे कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा राजस्थान जो है वो 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जनता कर्फ्यू किया है और उसका समर्थन देते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बेहद सजग है। लगातार बैठकें ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके द्वारा की जा रही है। क्या कुछ प्रदेश में हालात अभी हैं, उसे लेकर तमाम आला अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लॉकडाउन को लेकर के क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से हालातों से निपटना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के सीएम अशोक गहलोत तमाम आला अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज कई देश जो हैं वो कोरोना की चपेट में है और राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और इसी के बढ़ते प्रकोप को लेते हुए कि कैसे कोरोना को रोकना है, इससे कैसे निपटना है, इस पर कैसे पूरी तरह से नियंत्रण पाना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, इन तमाम बातों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अब तक भी सजग दिखाई दिए हैं और अभी भी उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, जिसमें तमाम आला अधिकारी जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंसिंग में और लॉकडाउन को लेकर के समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों से चर्चाओं का दौर चल रहा है। मंथन इस पर किया जा रहा है कि कैसे कोरोना से लड़ना है, लोगों को जागरूक करना है, कैसे पूरी तरह से तैयार रहना है। इन तमाम बातों को लेकर के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना से रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। जी हां, रेल मंत्रालय ने बहुत बड़ा फैसला लिया। सभी ट्रेनें 31 मार्च तक के लिए रद्द की गई। मुंबई लोकल कल से 31 मार्च तक बंद कर दी गई। आज रात से कोलकाता मेट्रो भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जरूरी सामान के लिए सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। मालगाड़ी को छोड़कर 31 मार्च तक कोई भी ट्रेनें नहीं चलेंगी। 21 जून तक टिकट कैंसिलेशन पर पूरा पैसा भी मिलेगा। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट करा रखे थे, उन तमाम यात्रियों को 21 जून तक टिकट कैंसिल कराने पर पूरा पैसा मिलेगा। तो रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, कोरोना के कहर को देखते हुए जनता की जिंदगी बचाने के लिए लगातार जो राज्य है, जो देश है, केंद्र, वो लगातार अभूतपूर्व फैसले लेता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 की तारीफ की। आपको बता दें कि कोरोना पर कवरेज के लिए उन्होंने तारीफ की, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने ट्वीट करके ये धन्यवाद दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश फैलाने के लिए मीडिया की शक्ति के इस्तेमाल का उत्तम तरीका कि भारत कोरोना वायरस को हराएगा।
न्यूज 18 नेटवर्क की टीम आपने बेहतर कार्य किया और उनका ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जहां पूरा देश कोरोना के कहर से प्रभावित है, उसी को देखते हुए अब भारत पूरी तरह से इसे हराने की तैयारियों में जुट चुका है और इसमें मीडिया की अहम भूमिका रही और किस तरह से न्यूज 18 ने इसे कवरेज किया, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। जानलेवा कोरोना वायरस का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। आइए कोरोना वायरस का क्या असर हो रहा है, चलिए आपको इसकी 10 तस्वीरें दिखाते हैं। तो 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुंबई की तस्वीर, मुंबई, दिल्ली, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, रायपुर, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली की एक और तस्वीर गुवाहाटी, चेन्नई, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज जनता कर्फ्यू है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लोग किस तरह से इसका पालन करते हुए दिखाई दिए और जगह जगह पर सन्नाटा भी पसरा हुआ है। और चलिए 10 तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, करौली, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, उदयपुर और ये कोटा की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि मरुधरा में लॉकडाउन भी कर दिया है 31 मार्च तक। और आज जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता कर्फ्यू भी लगा रखा है, तो उसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जनता इस कर्फ्यू का पूरा समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। पूरे देश में जनता कर्फ्यू है, तो मरुधरा ने भी आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए राजस्थान के सभी शहरों में कैसे जनता इस अनजान खतरे से लड़ाई में शामिल हुई। कोरोना से लड़ने के लिए जहां सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, तो जनता भी कोरोना के खिलाफ जंग में खुलकर सामने आई है। देखिए मरुधरा की ये 6 तस्वीरें। राजधानी जयपुर समेत मरुधरा के सभी बड़े शहरों में जनता खुद ही कर्फ्यू के लिए सामने आई। ये तस्वीरें हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, दौसा, उदयपुर और कोटा की। पहली तस्वीर है जयपुर रेलवे स्टेशन की। देखिए कैसे हैं यहाँ के हालात। यहाँ पर सुबह से ही जो है हजारों लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन आज जो जनता कर्फ्यू है आप देख सकते हैं बाजार जो है वो सारे बंद हैं और साथ ही साथ लोग भी अब सचेत हो रहे हैं, लोग भी अब सतर्क हैं कि हाँ अगर इस लड़ाई से लड़ना है तो सरकार का साथ देना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें खुद को एक सजग नागरिक की भूमिका निभानी होगी। तो अब आपको दिखा रहे हैं जयपुर के सिंधी कैंप स्थित बस अड्डे की तस्वीर। यहाँ की जो तस्वीरें हैं उसे देखकर आप सीधा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जनता जो है वो जनता कर्फ्यू को समर्थन दे रही है। आप देखिए ये रोडवेज बस स्टैंड है, डिपो है, यहाँ पर अक्सर जो है सैकड़ों की संख्या में यात्रीगण आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से जो स्टाफ है, यहाँ के डिपो के जो लोग हैं वो हटा रहे हैं। उनका कहना है कि आज दिन भर जो है बसों की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो रोडवेज जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चलेगी। तो ये है जयपुर का हाल। लेकिन पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद जोधपुर भी पूरी तरह से तैयार है। दरअसल तुर्की से लौटे शास्त्री नगर इलाके के एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बरती जा रही है। इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे यातायात एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, ये सन्नाटा है। हालांकि ये सन्नाटा बहुत अच्छा है क्योंकि ये सन्नाटा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। अगर वो अवेयर रहेंगे तो इस महामारी से जंग में लड़ने में आसानी रहेगी। बहरहाल सबसे बुरी बात यह है कि अब तक जोधपुर में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आया था, लेकिन आज शास्त्री नगर में एक पॉजिटिव मरीज आया है। तुर्की में ये गया था 8 से 19 मार्च तक और अब इसकी जाँच रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी आवागमन पूरी तरह से बंद है। रेलवे स्टेशन पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन शहरवासियों ने खुद ही कर्फ्यू का पालन कर लिया है। क्योंकि जो लोग अजमेर शहर के थोड़े बाहर के हैं उनको यहाँ से अपने घर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रोडवे जो
या निजी गाड़ियां हो या अन्य कोई साधन हो, उनको बंद किया गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री उतरे हैं वो अभी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और अब क्या व्यवस्था रहेगी। अभी आप कहाँ से आए हैं? अभी प्रेजेंट टाइम मुंबई से। दौसा में भी बाजार बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा है। 31 मार्च तक के लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों ने खुद को घर में बंद कर रखा है, तो प्रशासन ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। जनता कर्फ्यू का दौसा में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दौसा की आज एक भी दुकान नहीं खुली हुई है, सिर्फ मेडिकल का बाजार यहाँ पर खुला हुआ है। इसके अलावा जो प्रतिदिन की तरह यहाँ पर रेलम पेल लगी रहती थी, क्योंकि दौसा की हृदय स्थली है, गांधी तिराया है और यहाँ पर वाहनों की रेलम पेल लगी रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई इक्के दुक्के वाहन, जो भी सरकारी वाहन नज़र आते हैं, और इसके अलावा जो भीड़ है वो भी नज़र नहीं आ रही है। वहीं झीलों की नगरी उदयपुर की आवाजाही भी ठप है। सड़क और बाजार बंद हैं। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को प्रशासन नसीहत दे रहा है, लेकिन जनता खुद ही समझदारी दिखा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में भी जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शहर की सभी सड़कें सूनी है। हम इस समय बापू बाजार के समीप मौजूद है, जो कि एक ऐसा बाजार है जहाँ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होती है। तो वहीं ये वो स्थान है जहाँ से मंडी के लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर सुबह 7 बजे भी अगर हम देखें आमतौर पर तो यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस समय आप देखिए कि बापू बाजार हो, चाहे मंडी हो या दहली गेट चौराया हो, सभी पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कोचिंग सिटी कोटा का हाल, जहां पूरे देश से बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। यहां भी सड़कों पर सन्नाटा है। रेल मंडल ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो बस सर्विस भी बंद है। एक निकला था और बढ़िया सभी दुकानें बंद हैं, सिर्फ मेडिकल खुले हुए हैं और लोगों ने बहुत ही अच्छा ये किया है, मतलब समर्थन किया है और जनता तो ये है मरुधरा का हाल। खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए सरकार के साथ ही जनता भी मुस्तैद है, क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना को हराने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कोरोना को लेकर राज्य सरकार एक्शन में है। सरकार चाहती है कि कोरोना वायरस प्रदेश से पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसे लेकर राज्य सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इन आदेशों को पुलिस बखूबी तरीके से पूरा कर रही है। इस पूरी तैयारी पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। कोरोना संक्रमण के कारण पूरे राजस्थान को लॉकडाउन कर लिया गया है। राज्य सरकार निरंतर इस विषय को लेकर मीटिंगें कर रही है और राजस्थान में 31 मार्च तक ये लॉकडाउन शुरू के आदेश राज्य सरकार द्वारा भी दे दिए गए हैं। इसको फील्ड में भलीभूति रूप से किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए इस आदेश को, इसके लिए बात करने के लिए राजस्थान पुलिस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं। सर, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने आदेश जारी करे हैं उसको फील्ड में उतारने के लिए राजस्थान पुलिस क्या प्रयास कर रही है? देखिए, पुलिस किसी भी आपात स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे साथी पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा के साथ इन आदेशों की न केवल पालना कराने में लगे हैं, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ ये देखने में भी लगे हैं कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जो डिस्ट्रेस में हैं, उनको मदद भी पहुंचाई जाए। हमारी तरफ से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि जनहित में इन निर्देशों की पूरी तरह से पालना कराई जाए, लोगों तक सूचना पहुँचाई जाए, उनको जागरूक किया जाए। तो विभिन्न माध्यमों से लाउड स्पीकर है, अनाउंसमेंट्स हैं, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, घरों में जाकर है, सभी को नागरिकों को सावचेत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। WHO और केंद्र सरकार के एडवाइजरी के बाद में राज्य सरकार ने लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें और खुद सैनिटाइज होकर रहें। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने जो कर्फ्यू यानी कि धारा 144 पूरे प्रदेश के अंदर लगाई है, इसका मकसद ये है कि आप अपने मकानों के अंदर रहें। ये रहना आपके लिए सुरक्षित होगा। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार के आदेशों का पालना हर आमजन बहुत जिम्मेदारी के साथ में निभाएगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने अपील की। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपील की, जनता से सहयोग की अपील की। डॉक्टर्स प्रशासन के सुझाव माने सभी लोग, ये बात चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कही। आपको बता दें कि 31 मार्च तक घर पर ही रहने की अपील चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की है। जहां आज पूरा देश कोरोना के कहर से परेशान है, उसी के तहत
राज्य भी इससे निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और उसी को देखते हुए जहां पर एक तरफ सीएम अशोक गहलोत लगातार बैठकें ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जनता से जागरूकता की अपील की, उनसे सहयोग मांगा, डॉक्टर्स प्रशासन के सुझाव माने सभी लोग। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। हमारी वर्तमान में खतरनाक चरण में है। आप सब लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें। इसमें बचाव के लिए आपको घरों में रहना बहुत जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ने राज्य भर में दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन किया है। इस दौरान ना बसें चलेगी, ना कोई संस्थान खुलेंगे, सब सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जो आवश्यक वस्तुओं के लिए दवाइयां हैं, फल सब्जी है, किराना की दुकान है या दूध की दुकान है, वो खुली रहेगी। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए किया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन पर जनता से घर में रहने की अपील की है। सुनिए। आज जनता कर्फ्यू है, साथ ही साथ प्रदेश के अंदर लॉकडाउन जो है उसकी भी आज शुरुआत हो चुकी है। पूरी मॉनिटरिंग खुद मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी वो कर रहे हैं, वो हमारे साथ है, इनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है लॉकडाउन? मैं राजस्थान की जनता को, जयपुर के लोगों को बधाई दूंगा। उन्होंने जो 31 मार्च तक का लॉकडाउन हुआ है उसमें सब ने आगे बढ़कर साथ निभाया है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी जनता कर्फ्यू का कॉल किया है, मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च तक का लॉकडाउन किया है। सबका एक मकसद है, कोरोना वायरस को मारना है, उसको हराना है और हिंदुस्तान की जनता को जीतना है। सब नारा दे रहे हैं, वंदे मातरम के नारे के साथ सबने फैसला कर लिया कि अब कोरोना वायरस को मार कर रहेंगे, हरा कर रहेंगे। हमने ये तय किया था कि राजस्थान की सरकार ने के राशन की दुकान, जिसमें गेहूं, चीनी, आटा, दाल, बिस्किट, आप भी सुन लो, जो दुकानें हैं वो खुली रहेगी। उनके लिए पुलिस के अधिकारी हमारे अब उनको कह देंगे, काफी जगह खुली मुझे मिली है, उतनी तादाद में वो खुली नहीं है, उनको भी खुला रखना है, क्योंकि आटा, दाल, चीनी देना हमारी मॉरल ड्यूटी है। हमारे पुलिस के अधिकारी पैकेट बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री कल लॉकडाउन करते हैं, प्रधानमंत्री लॉकडाउन की घोषणा करते हैं 31 मार्च तक, प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू की घोषणा कर, लेकिन दोनों का मकसद एक है, कोरोना वायरस को हराना। इस वक्त पूरे भारत का मकसद एक है, कोरोना वायरस को हराना है। वो लॉकडाउन करना पड़े चाहे जनता कर्फ्यू करना पड़े, लेकिन भारत से कोरोना वायरस को हराएंगे। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है कि चाहे लॉकडाउन हो या जनता कर्फ्यू हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, कोरोना वायरस को हराना है, देश से भगाना है। सहयोगी देवेंद्र के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए अब आपको सीधा दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइसोलेशन, 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 और इसमें अब लोग भाग रहे हैं, टेस्ट करा लें, रिएजेंट आ जाएं, और इसके लिए ठीक। तो इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं कि टेस्टिंग जितनी कम होए, जब तक सिम्टम ना हो तब तक टेस्टिंग ना करें, ये ज़रूरी है। और आइसोलेशन करना ज़रूरी है। और हम लोग ने टाइमली एक्शन करके प्राइवेट लैब्स को भी अप्रूव कर दिया है, और वो सब भी टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। जिनकी ज़रूरत है उनके पास कलेक्शन सेंटर्स भी हैं, वो कलेक्ट भी कर रहे हैं। और ये सब सुविधाएं इस तरीके से भारत सरकार की तरफ से हर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, इस पर हर मिनट पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और कोशिश है हम लोग की कि हम लोग इसमें रोक कर पाएँ और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकेंगे, और इससे देश में मौतें कम होंगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। I think we can take some questions now. Number 10. My question is to Dr. Bhargav. Sir, you said we are capable of testing 50,000 samples. और चलिए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।